हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आई एम डॉक्टर A.K. गुप्ता। आपको अर्थशास्त्र पढ़ाऊंगा। अर्थशास्त्र के BA प्रथम वर्ष का फर्स्ट पेपर, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण या आर्थिक विश्लेषण के सिद्धांत। इसमें हमारा पहला अध्याय है उपभोग, कंजम्पशन। इसकी पहली यूनिट है उपयोगिता, यूटिलिटी। उपयोगिता किसी वस्तु का वह गुण या क्षमता जिसके द्वारा उस वस्तु को मांगा जाता है। सरल शब्दों में, हर वस्तु में हमारी किसी न किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति होती है, उसे ही हम उपयोगिता कहते हैं। जैसे पानी में प्यास बुझाने की शक्ति होती है, चौक में लिखने की शक्ति होती है, तो इसी तरह हर वस्तु कोई ना कोई उपयोगिता रखती है जिसकी वजह से उसे मांगा जाता है। ये उपयोगिता दो प्रकार की होती है। कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी, और सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। कुल उपयोगिता किसी वस्तु की निश्चित इकाइयों के उपभोग से जो उपयोगिता मिलती है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। जैसे किसी वस्तु की 10 इकाइयों का उपभोग करने पर यदि हमें 100 इकाई के बराबर उपयोगिता मिलती है तो ये कुल उपयोगिता या टोटल यूटिलिटी कही जाएगी। सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी, MU, यदि उपभोग प्रक्रिया में हम एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग बढ़ा देते हैं तो कुल उपयोगिता में जितनी वृद्धि होती है उसे हम उस अतिरिक्त इकाई की सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे मान लीजिए 10 वस्तुओं का उपभोग करने पर हमें 100 इकाई के बराबर उपयोगिता मिली, तो ये 100 इकाई क्या हुई? कुल उपयोगिता, TU। यदि इसी प्रक्रिया में हम एक अतिरिक्त इकाई या 11वीं इकाई का उपभोग बढ़ा दें तो कुल उपयोगिता यदि 100 से बढ़कर 110 हो जाती है तो ये जो वृद्धि हुई 10 इकाई की उसे हम 11वीं इकाई की सीमांत उपयोगिता कहेंगे। यानी उपयोगिता में कितनी वृद्धि हुई? 110 माइनस 100 बराबर 10। तो ये 10 इकाई जो है वो इस 11वीं इकाई की सीमांत उपयोगिता कहलाती है। अंडरस्टैंड? कुल उपयोगिता किसी वस्तु की निश्चित इकाइयों का उपभोग करने पर प्राप्त होने वाली उपयोगिता, और सीमांत उपयोगिता उपभोग में यदि एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग बढ़ा दें तो उसके कारण कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होगी उसे उस अतिरिक्त इकाई की सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसके बाद उपयोगिता के संदर्भ में उपयोगिता के मापन पर विचार करते हैं। उपयोगिता के मापन के संबंध में दो दृष्टिकोण सामने आते हैं, संख्यावाचक दृष्टिकोण, क्रमवाचक दृष्टिकोण। संख्यावाचक दृष्टिकोण
मार्शल द्वारा प्रस्तुत किया गया था और क्रमवाचक दृष्टिकोण हिक्स द्वारा प्रस्तुत किया गया था। हालांकि उपयोगिता का पूरा विश्लेषण मार्शल द्वारा दिया गया है। संख्यावाचक दृष्टिकोण का मतलब हम उपयोगिता को संख्या रूपी पैमाने पर माप सकते हैं। यानी उपयोगिता को हम संख्याएं प्रदान कर सकते हैं, जैसे 2, 4, 8, 5, इस तरह से। यानी हम किसी वस्तु से उपयोगिता प्राप्त होती है तब हम उसे कह सकते हैं कि 8 के बराबर प्राप्त हुई या 5 के बराबर प्राप्त हुई। तो ये संख्यावाचक दृष्टिकोण कहलाता है कि हम उपयोगिताओं को संख्याएं प्रदान कर सकते हैं। दूसरा दृष्टिकोण हिक्स का क्रमवाचक दृष्टिकोण। हिक्स ने मार्शल के उपयोगिता संबंधी विचार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। मनोवैज्ञानिक विचार क्या हो सकता है कि जिस चीज को हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, केवल उसे अपने मस्तिष्क में अनुभव कर सकते हैं, तो उसे हम मनोवैज्ञानिक कहते हैं, साइकोलॉजिकल। तो उपयोगिता एक ऐसा विचार है जिसे ना टच किया जा सकता है ना देखा जा सकता है, उसे हम केवल अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसी कोई चीज जो कि मनोवैज्ञानिक है, जिसे ना देखा जा सकता है और ना टच किया जा सकता है, तो उसे हम किसी संख्या रूपी पैमाने पर कैसे माप सकते हैं? हाँ, हम इतना अवश्य कर सकते हैं कि हम उसे उपयोगिता के एक क्रम में रख सकते हैं। जैसे यदि हमें किसी वस्तु से बहुत अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है, तब हम उसे पहला क्रम दे सकते हैं। उससे कम उपयोगी वस्तु को सेकंड क्रम, उससे कम वस्तु को थर्ड क्रम। इस तरह से उपयोगिता को क्रम तो दिया जा सकता है आवश्यकता की तीव्रता के अनुसार, लेकिन उसे मापा नहीं जा सकता, क्योंकि उपयोगिता एक परिवर्तित चीज है जिसे हम किसी भी द्रव्य रूपी या संख्या रूपी या मुद्रा रूपी पैमाने पर नहीं माप सकते। तो ये दो दृष्टिकोण उपयोगिता के मापने के संबंध में आते हैं। अब तीसरी चीज, इन दोनों प्रकार की उपयोगिताओं में संबंध क्या है? यानी कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में एक निश्चित संबंध पाया जाता है, वो क्या है? तो इसे हम इस चित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे इस प्रस्तुत चित्र में एक्स अक्ष पर वस्तु की इकाइयों को, जिसका कि उपभोग किया जा रहा है, उसे प्रदर्शित किया गया है, और वाई अक्ष पर नीचे के भाग में सीमांत उपयोगिता को और ऊपर के भाग में कुल उपयोगिता को प्रदर्शित किया गया है। ठीक, अब हम इन दोनों में संबंध स्थापित करेंगे। अब पहला संबंध, जैसे अगर हम चित्र को अलग अलग देखें तो ओ ए बी सी ये सीमांत उपयोगिता वक्र है। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम वस्तु का उपभोग बढ़ा रहे हैं, प्रारंभ में उपयोगिता बढ़ती है। शुरू में सीमांत उपयोगिता O से A बिंदु पर तक बढ़ रही है।
इसके बाद जैसे जैसे हम उपभोग आगे बढ़ाएंगे, सीमांत उपयोगिता ए के बाद से घटना प्रारंभ कर देती है। ए से घटती हुई चली जाती है, बी पर आकर सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, और यदि फिर भी उपभोग को बढ़ाया जाता है तब सीमांत उपयोगिता बी बिंदु के बाद ऋणात्मक हो जाती है। जैसा कि बी से सी के बीच सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हुई, यानी प्रारंभ में उपभोग बढ़ाने पर सीमांत उपयोगिता बढ़ी, फिर कम हुई, फिर बी बिंदु पर शून्य हो गई और अंत में ऋणात्मक हो गई। अब इसी सीमांत उपयोगिता के परिवर्तन के आधार पर कुल उपयोगिता में परिवर्तन होता है, और इन्हीं परिवर्तनों को हम 4 प्रकार के संबंध में प्रदर्शित करते हैं। जैसा पहला संबंध, जब सीमांत उपयोगिता बढ़ती है, जैसा कि O से A बिंदु तक वक्र का आकार प्रदर्शित करता है। तो O से A बिंदु पर सीमांत उपयोगिता बढ़ती है, जिसके कारण कुल उपयोगिता O बिंदु से A' बिंदु तक बढ़ती है, लेकिन बढ़ने की गति अधिक है, यानी तेज गति से बढ़ती है ना। पहला संबंध, जब सीमांत उपयोगिता O से A तक बढ़ती है तो इसके कारण कुल उपयोगिता में वृद्धि जो होती है O से A' तक, ये बढ़ती दर से होती है। यानी कुल उपयोगिता में बढ़ने की दर जो है वो बढ़ती हुई है, जैसा कि वक्र का उन्नतोदर आकार प्रदर्शित करता है। उन्नतोदर आकार वक्र का बढ़ती हुई दर को प्रदर्शित करता है ना। यानी अगर वक्र का आकार इस तरह से है तो ये बढ़ती हुई दर है, इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर दर बढ़ती हुई है ना। तो सीमांत उपयोगिता जब तक बढ़ेगी कुल उपयोगिता भी बढ़ेगी, लेकिन उसके बढ़ने की गति तेज होती है। पहला संबंध हो गया क्लियर। नंबर 2, जब सीमांत उपयोगिता गिरती है तब भी कुल उपयोगिता बढ़ती है, लेकिन बढ़ने की गति कम हो जाती है। यानी A से B बिंदु तक सीमांत उपयोगिता कम हुई, जिसके कारण कुल उपयोगिता में जो वृद्धि हुई A' से B' बिंदु तक, वो घटती हुई दर से हुई। यानी कुल उपयोगिता बढ़ी जरूर, लेकिन बढ़ने की गति कम है, जैसा कि वक्र का नतोदर आकार है ना, ये आकार नतोदर कहलाता है। इस तरह से ये नतोदर आकार है जैसा कि ये है, और ये नतोदर आकार है जैसा कि A' से B' तक है। तो नतोदर आकार घटती हुई दर को प्रदर्शित करता है, यानी A से B तक सीमांत उपयोगिता कम होती है, जिसके कारण कुल उपयोगिता में जो वृद्धि हो रही है वो घटती दर से हो रही है, जैसा कि वक्र का नतोदर आकार प्रदर्शित करता है। तो दूसरा संबंध क्या होता है, जब सीमांत उपयोगिता कम होती है, घटती है, इसके कारण कुल उपयोगिता भी बढ़ती है, लेकिन बढ़ने की गति घटती होती है, यानी घटती दर से बढ़ती है। 2 संबंध हो गए। तीसरा संबंध, जब सीमांत उपयोगिता B बिंदु पर शून्य हो जाती है, 0, तब कुल उपयोगिता घटती दर से बढ़ते बढ़ते B' बिंदु पर मैक्सिमम या अधिकतम हो जाती है ना। B पर सीमांत उपयोगिता 0 हुई और यहाँ पर कुल उपयोगिता
बढ़ते बढ़ते घटती दर से अधिकतम हो गई, है ना। तो जब सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है तब कुल उपयोगिता बढ़ते बढ़ते अधिकतम हो जाती है। ठीक है, तीसरा संबंध। उसके बाद चौथा और लास्ट संबंध क्या है कि यदि उपभोग बी बिंदु के बाद भी लगातार किया जाता है तब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है ना। बी बिंदु के नीचे जो सीमांत उपयोगिता वक्र है वो एक्स अक्ष के नीचे चला जाता है बी बिंदु के बाद, जो कि ऋणात्मक उपयोगिता को प्रदर्शित करता है। यानी बी बिंदु के बाद सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो गई, जिसके कारण कुल उपयोगिता बी डैश बिंदु पर अधिकतम होकर कम होने लगी। यानी बी डैश से सी डैश बिंदु तक कुल उपयोगिता कम हो रही है, क्योंकि सीमांत उपयोगिता बी से सी के बीच ऋणात्मक हो गई है ना। तो ये चौथा और आखिरी संबंध है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तब कुल उपयोगिता अंत में गिरने लगती है। तो ये 4 प्रकार के महत्वपूर्ण संबंध सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच पाए जाते हैं। नंबर 1, जब सीमांत उपयोगिता बढ़ती है तब कुल उपयोगिता बढ़ती हुई दर से बढ़ती है, जैसा कि O से A डैश बिंदु तक कुल उपयोगिता वक्र का उन्नतोदर आकार प्रदर्शित कर रहा है। दूसरा पॉइंट, जब सीमांत उपयोगिता A बिंदु के बाद कम होती है तब कुल उपयोगिता A डैश बिंदु से घटती हुई दर से बढ़ती है, जैसा कि कुल उपयोगिता वक्र का नतोदर आकार प्रदर्शित करता है। तीसरा संबंध, जब सीमांत उपयोगिता B बिंदु पर 0 हो जाती है तब कुल उपयोगिता B डैश बिंदु पर अधिकतम हो जाती है। इसके बाद भी यदि उपभोग जारी रहता है तब सीमांत उपयोगिता B के बाद ऋणात्मक हो जाती है, जिसके कारण कुल उपयोगिता भी कम होने लगती है। तो ये 4 प्रकार का संबंध पाया जाता है। इसको आप याद करें, कंठस्थ करें और चित्र को बनाने की प्रैक्टिस करें। अगले टर्न पर हम उपयोगिता से संबंधित 2 नियमों की व्याख्या करेंगे, जो कि अर्थशास्त्र में उपभोग के नियम के रूप से जाने जाते हैं। आज बस इतना ही। इसको आप कंठस्थ कर लीजिए। अगले टर्न पर फिर मिलते हैं। थैंक यू।